आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 2 साल नहीं, महज 200 दिन में ही आठवें वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार और ये बनेगा विश्व रिकॉर्ड। एक लेटर जारी हुआ है जिसमें 35 अधिकारियों का सिलेक्शन होना है जो आठवें वेतन आयोग की कमेटी को सपोर्ट करेंगे और केवल 200 दिन का टारगेट दिया गया है। पूरी खबर को जानेंगे आगे इस वीडियो में विस्तार से। 17 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से वैकेंसी सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग पर काम करने के लिए 35 पोस्टों के ऊपर डेपुटेशन जारी किया है। यानी प्रतिनियुक्ति होगी जिसमें केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें से जो इच्छुक और एलिजिबल 35 अधिकारी हैं वो 8th CPC कार्यालय में काम करेंगे जब तक कि ये आठवां वेतन आयोग कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इसको लेकर यहाँ पे डिटेल जानकारी भी दी गई है जिसमें जो APR है पिछले 5 साल की, विजिलेंस क्लियरेंस है, ये सब चाहिए होगा। और इस सर्कुलर के बाद हम सीधा चलते हैं वो खबर जो हम और आप सबको खुश कर देगी। अमर उजाला की 18 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल नहीं, महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय के वे विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। इन कार्मिकों की पिछले 5 साल की APR यानी ACR और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा की थी। साथ ही ये भी कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आयोग का कामकाज तय समयावधि में पूरा हो जाए, इसके लिए 35 कार्मिकों की टीम बनाई जाएगी। ये स्टाफ डेपुटेशन पे आएंगे। स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का यह पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशों को लागू कर देगी। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके कार्यकाल को लेकर सिफारिशें लागू होने में तकरीबन 2 साल का समय लगता रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से भी कम समय में सारे कामकाज हो जाएंगे। वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारकों से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सिफारिशें मांगी थी। राष्ट्रीय परिषद NCJCM की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की 10 फरवरी को बुलाई गई बैठक में 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा की गई थी। कर्मचारी संगठनों ने कई मांगों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेज दिए। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं की है और माना जा रहा है कि इसी महीने सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर घोषणा कर सकती है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग को 2025 में अपना पूरा काम करना होगा। आयोग को 6-7 महीने में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा और उसे लागू करना सब कुछ इसी साल होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजी सिंह पटेल के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए ज़रूरतमंद स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब किसी भी वक्त आयोग के सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है। नया वेतनमान समय से मिलेगा। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि सरकार को इस बार ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय है और लगभग 200 दिन में ही सरकार को ये सब कुछ काम करना होगा। और ये सब कुछ संभव क्यों हो रहा है कि आप सबको पता है कि 7वें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स है वो पहले से तैयार हो चुका है। अब केवल पे मैट्रिक्स का रिवीजन ही करना बाकी है। इस बार भी वही चल जाएगा, बस उसमें डेटा बदलना होगा। पे मैट्रिक्स डॉक्टर आइकोर फॉर्मूले के आधार पर तय किया गया है। अब केवल फिटमेट फैक्टर पर काम करना होगा। फिटमेट फैक्टर यदि 2.0 आता है तो न्यूनतम जो बेसिक अभी सैलरी 18,000 रुपये है वो 36,000 हो जाएगी। यदि फिटमेट फैक्टर 1.92 या 1.9 रखा जाता है तो ये सैलरी 34,200 हो जाएगी।
हालांकि ये सरकार की मर्जी पर है कि वह कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है। ड्यूटी के वक्त सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा राशि बहुत कम है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। HRA में बदलाव संभव है, TA में भी बदलाव संभव है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल है और संभावना पूरी है कि इन 18 लेवल को घटा के कम किया जा सकता है, जिसमें कई ऐसे पे लेवल है जिनको मर्ज किया जा सकता है, जैसे 1 को 2 में, 3 को 4 में और 5 को 6 में, इस प्रकार। इससे पहले जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी तो सरकारी संगठनों के बीच ये चर्चा हो रही थी कि क्या इस बार मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी। वजह, अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में लगभग 2 से 2.5 वर्ष लगते रहे। इस बार स्थिति दूसरी है। 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें यानी वेतनमान रिवाइज होना है। अब 6-7 महीने में किस तरीके से यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसे सरकार को सौंपेगा, सरकार उस पर विचार करेगी और उसके बाद नए वेतनमान को लागू करेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव का कहना है कि वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। आयोग का चेयरमैन एवं सदस्य कब नियुक्त होंगे, अभी तक मालूम नहीं है। इस घोषणा का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, अभी इस बारे में कोई जानता नहीं है। जब ये सब बातें सार्वजनिक होगी तब इस संबंध में ठोस आधार पर हम अहम बातें सामने आएगी। इस बार सरकार चाहे तो ये एक रिकॉर्ड बन सकता है। अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगा हो। बतौर यादव, पहले ये होता था कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरीके की जानकारी एकत्रित करने के लिए विदेशों तक टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में ये पॉसिबल है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते थे। उससे पहले 2-2.5 साल लगते थे। सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने और लागू करने में ही 6 महीने या उससे अधिक समय लगता रहा है। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि सरकार 1/1/2026 से ही वेतनमान और पेंशन जिसका संशोधन होकर 8वें वेतन आयोग में लागू होनी है वो लागू कर देगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम किसी को एरियर दें। एरियर तब दिया जाएगा जब 1/1/2026 के बाद और उसमें समय लगे 8वें वेतन आयोग को लागू करके और पेंशन और सैलरी उसका रिवीजन करके जारी करें। तो एरियर देने की जगह जब जो कमेटी है समय पे काम करेगी और अपनी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार को अपना प्रपोजल भेज देगी 8वें वेतन आयोग का, तो सरकार जल्द ही उसके ऊपर समीक्षा करके उसको लागू कर देगी। तो अब हम कह सकते हैं कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया है। काम कौन करेंगे? जो 8वें वेतन आयोग के लिए डेप्यूट होंगे कर्मचारी और अधिकारी वो, और साथ ही साथ जो कमेटी होगी वो। अब जब 17 अप्रैल 2025 को वैकेंसी सर्कुलर जारी कर दिया गया है, 35 अधिकारियों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की कार्यालय में लगाया जाएगा, जो अपना काम शुरू कर देंगे, जिसका सर्कुलर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के गठन, कमेटी और जो स्टाफ के डेपुटेशन को लेकर। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि अब केवल 200 दिन के अंदर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। दोस्तों, 200 दिन में लगभग 6.5-7 महीने होते हैं और 2025 वर्ष के इतने ही महीने बाकी हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब 2 साल नहीं, केवल 200 दिन में 8वें वेतन आयोग को लागू करना पड़ेगा। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।